Dear student, I am going to deal about measles. Next is definition of measles. Measles is an acute viral infection characterized by a maculopapular rash erupting successively over the neck, face, body and extremities and accompanied by a high fever. So measles is a acute viral इन्फेक्शन है ना. तो मीजल्स क्या है? एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जिसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं? मैक्यूलोपैपुलर रैश है ना. मैक्यूलोपैपुलर रैश मीन्स क्या होता है? एक प्रकार का रैश है जो कि क्या होता है, स्किन के चारों ओर रेड एरिया हो जाता है ना. और ये क्या करते हैं? स्किन को कवर करके रखते हैं और ये कवर करने के बाद क्या होता है, इसमें से स्मॉल बम्स है ना, स्मॉल बम्स क्या दिखने लगते हैं. दिस इज कॉल्ड मैक्यूलोपैपुलर रैश है ना. स्किन के चारों ओर क्या हो जाता है, एरिया जो है वो रेड हो जाता है, एक प्रकार का रैश है. और ये जब रैश क्या होता है, इरप्ट हो जाता है ना. ये जब इरप्ट हो जाता है, जब ये ब्रस्ट हो जाता है ना, ये जब फट जाता है तो ये नेक, फेस या बॉडी या एक्सट्रीमिटीज के चारों ओर क्या करता है, ये फैलने लगता है ना. और एकम्पनीड बाय अ हाई फीवर, और साथ में क्या होने लगता है, हाई फीवर भी होता है ना. तो इसमें क्या होता है, स्किन के चारों ओर रेड रैसेस ऑकर होते हैं और ये रैश क्या होता है, कभी भी इरेप्ट हो सकता है. और ये जो रैश है ये नेक, फेस, बॉडी, एक्सट्रीमिटीज में ये दिखाई देने लगता है और साथ में हाई फीवर भी हो सकता है. तो दिस इज ए मीजल्स. नेक्स्ट इज इटियोलॉजी ऑफ मीजल्स. मीजल्स वायरस, तो कौन से वायरस के कारण हो रहा है ये? मीजल्स वायरस के कारण ये ऑकर होता है. एनआरएनए वायरस ऑफ द जीनस मोबिलो वायरस इन द फैमिली ऑफ पैरामैक्सोवेरिडे. तो ये पैरामैक्सोवेरिडे फैमिली का जो मोरबिली वायरस के कारण ये ऑकर होता है. वन सेरोटाइप ह्यूमन्स ओनली होस्ट, और ये क्या होता है, ह्यूमन को ही सिर्फ ये कॉज करता है ये वायरस. स्टेबल एंटीजेनिसिटी, रैपिडली इन एक्टिविटी बाय हीट एंड लाइट, और हीट एंड लाइट के द्वारा ये रैपिडली ये इनएक्टिवेट होता है. सर्वाइवर इन लो टेम्परेचर, और जो मीजल्स के वायरस है ये लो टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी. तो व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ मीजल्स? इन्फेक्शन सोर्सेज. तो इन्फेक्शन के सोर्सेज कौन से हैं? पेशेंट ऑफ एक्यूट स्टेज एंड वायरल कैरियर्स और अटिपिकल मीजल्स. तो जब पेशेंट को एक्यूट स्टेज होता है तो जो वायरल्स का जो कैरियर्स, मीजल्स का जो अटिपिकल कैरियर्स होते हैं वो एक्यूट स्टेज में होगा है. एक्यूट स्टेज में पेशेंट को जो मीजल्स के जो वायरस है वो कैरी करते हैं. ट्रांसमिशन किस ट्रांसमिशन के थ्रू हो रहा है? It is a highly contagious, approximately 90% of susceptible contact acquire the disease. तो ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज़ है ना. और ये डिजीज़ का जो कॉन्टैक्ट एक्वायर कॉन्टैक्ट स्टिल 90% होता है ना. और ये कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है जो कि 90% ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ऑकर हो रहा है. रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, मैक्सिमल डिसमिनेशन ऑफ वायरस ऑकर बाय ड्रॉपलेट स्प्रे ड्यूरिंग द प्रोडर्मल पीरियड कैथेड्रल स्टेज, और ये किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के थ्रू भी ऑकर होता है. और थ्रू द मैक्सिमल डिसमिनेशन ऑफ वायरस ऑकर बाय ड्रॉपलेट स्प्रे, और ये कैसे हो रहा है? थ्रू द ड्रॉपलेट स्प्रे के थ्रू हो रहा है और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के थ्रू ये ऑकर होता है. कंटेजियस फ्रॉम 5 days बिफोर सिम्टम्स, 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश, और ये 5 days कंटेजियस फ्रॉम 5 days बिफोर सिम्टम्स, और सिम्टम्स के 5 दिन पहले ये ऑकर होगा और 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रैश, और 5 दिन के अंदर ही ये रैश उसमें से दिखने लगते हैं. सीजन इन द स्प्रिंग, पीक इन फेब में, और इस सीज़न कौन से सीज़न में हो रहा है? ये स्प्रिंग सीजन में है ना. जो स्प्रिंग सीजन है उसमें ये मोस्टली ऑकर होता है. और ये पीक सीजन कब होता है? फरवरी और मई में ये पीक सीजन में पीक पॉइंट पर होता है मीजल्स. नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी. पोर्टल ऑफ एंट्री, तो किस एंट्री, इसका जो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है ना, किसके थ्रू ये वायरस जो है ये एंट्री कर रहे हैं, कौन से इसका रूट है एंट्री करने का? रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रीजनल लिम्फ नोड. तो ये किसके थ्रू एंट्री हो रहा है वायरस का? थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक और लिम्फ नोड के थ्रू ये बॉडी में एंटर कर रहे हैं. एंट्रस ब्लड स्ट्रीम, प्राइमरी वेरेमिया एंड मोनोसाइट, और ये कैसे हो रहा है? ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहे हैं
और ये क्या कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद मोनोसाइट में चेंजेस होने लग रहे हैं, है ना, और फेगोसाइट सिस्टम फेगोसाइट्स करने लगते हैं एंड टारगेट ऑर्गन, और ये क्या करते हैं, ऑर्गन को टारगेट करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये रेस्पिरेटरी और लिम्फ नोड के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में एंट्री हो रहा है, फिर ये क्या करते हैं, मोनोसाइट को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करने लगते हैं। फिर फेगोसाइट है ना, जो WBC है वो उनका क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने लग रहा है, और ये डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो ऑर्गन है, बॉडी पार्ट है, उसको क्या करते हैं, ये इन्फेक्ट करते हैं। ओके, तो टारगेट ऑर्गन, द स्किन, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नासोफैरिंक्स, ब्रोंकाई एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन द कंजक्टिवाई एक्सेट्रा, है ना। तो जो टारगेट ऑर्गन है ये मेनली किसको कर रहे हैं, स्किन को अफेक्ट करते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नासोफैरिंक्स, ब्रोंकाई, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये नासोफैरिंक्स, ब्रोंकाई और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के म्यूकस मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट करते हैं, और कंजक्टिवा है उसको भी मेनली ये अफेक्ट करते हैं। ये क्या है, टारगेट ऑर्गन। इन ऑर्गन को मिजल्स के जो वायरस हैं अफेक्ट करते हैं, रिजल्टिंग इन Koplik spot and skin rash, serious exudation and proliferation of endothelial cell around the capillaries. So what is the Koplik spot, है ना। तो Koplik spot क्या है, एक लिटिल स्पॉट है inside the mouth that are highly characteristics of the early phases of measles. तो ये क्या Koplik spot क्या आता है, एक लिटिल स्पॉट है जो कि माउथ के अंदर होता है ना। तो मीजल्स का एक अर्ली फेस है ना। तो इसमें क्या होते हैं, माउथ के अंदर लिटिल स्पॉट दिखाते हैं, जो मीजल्स का एक अर्ली क्या है, एक अर्ली फेस होता है। नेक्स्ट है कंजक्टिवा। इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा, जो कि आई के जो कंजक्टिवा है वहाँ इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी, लेरिंजाइटिस, क्रूप ब्रोंकाइटिस, है लेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स। क्रूप क्या होता है, क्रूप इज ए लेरेंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये क्या है, एक प्रकार का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसको हम लेरेंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं, और दैट इज यूजुअली कॉज्ड बाय वायरस, जो कि ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। और इसमें क्या होते हैं, ट्रेकिया क्या हो जाता है, मेनली स्वेलिंग हो जाता है ना। और ट्रेकिया के स्वेलिंग होने के कारण जो ब्रीदिंग जो पैटर्न है वो इन्फरेंस होने लगता है, और जिसके कारण क्या होता है, ब्रीदिंग पैटर्न इन्फरेंस होने के कारण क्या प्रोड्यूस होने लगता है, कफ, स्नीजिंग और हॉर्स वॉइस प्रोड्यूस होने लगता है, क्योंकि इससे ट्रेकिया क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, जो कि ट्रेकिया स्वेलिंग होने के कारण ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है, और ये क्या करने लगते हैं, जिसके कारण क्या सिम्टम्स होने लगते हैं, कफ, हॉर्स वॉइस और स्नीजिंग प्रॉब्लम होने लगती है। ओके, ब्रोंकाइट, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, जनरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और इसमें क्या होते हैं, जनरल इन जो ऑर्गन्स में जनरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑकर होते हैं। हाइपरप्लेजिया ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, और लिम्फॉइड टिश्यू का हाइपरप्लेजिया ऑकर होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ग्रेन सेल दिन फ्रेक्ली ग्रैंड सेल में भी फाउंड। इंटेस्टिनियल निमोनाइटिस, है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, हिस्ट गैंड सेल निमोनिया एंड ब्रोंकोनिमोनिया ड्यू टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ब्रोंकोनिमोनिया हो रहा है। एंसेफेलोमाइलिटिस, फिर है पेरीवेस्कुलर डीमाइलिनेशन ऑकर इन एरियाज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या हो रहे हैं, इन्फ्लामेशन को ही एंसेफेलोमाइलिटिस बोला जाता है, जिसमें कारण क्या होता है, जो माइलिन है वो डीमाइलिनेशन हो रहा है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस और पेनिसेफ्लाइटिस, degeneration of the cortex and white matter and the intraocular and intracytoplasmic inclusion body. Okay, this is the pathogenesis and pathology. नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट इज टिपिकल मैनिफेस्टेशन, पेशेंट हैव हैड मीजल्स इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन फेलियर विद द नॉर्मल इम्यूनिटी और दोज हैव एंड यूज इम्यूनोग्लोबिन। ना पेशेंट को अगर मीजल्स हो रहा है तो किस कारण से होता है, अगर इम्यूनाइजेशन के लैकिंग होने के कारण है ना, वैक्सीन के फेलियर होने के कारण जो नॉर्मल इम्यूनिटी है वो क्या होने लगती है, लॉस होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, मीजल्स प्रॉब्लम आने लगती है। मीजल्स के सिम्टम्स टिपिकल मैनिफेस्टेशन ऑकर होते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन 6 to 18 डेज, एवरेज 10 डेज, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इन्फेक्शन का जो सिम्टम्स का जो टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो उसका टाइम क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड 6 to
18 डेज, 6 to 18 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना। तो उसके 18 डेज के बाद क्या होगा, सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो एवरेज 10 डेज का टाइम लग जाता है सिम्टम्स अपीयर होने का। फिर प्रोडर्मल पीरियड क्या होता है, 3 to 4 डेज का होता है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है ना, और कोई स्पेसिफिक सिम्टम क्या होते हैं, फीवर, माइलाइज, एनोरेक्सिया और हेडेक। क्लासिकल ट्रायड कफ, कोरेजा, कंजक्टिवाइटिस विद द फोटोफोबिया एंड लैक्रिमेशन है ना। तो कोरेजा क्या है, कोरेजा एक प्रकार का फीवर है जिसमें क्या होगा, है जो हेड है वो कोल्ड हो जाएगा और फीवर और स्नीजिंग होता है, तो उसको हम कोरेजा फीवर बोला जाता है। और क्या होता है, फोटोफोबिया मीन्स फियर फ्रॉम लाइट है ना, लाइट से क्या होता है, फियर होने लगता है। और लैक्रिमेशन क्या होता है, आई से टीयर निकलने लगता है, दिस इज कॉल्ड द लैक्रिमेशन। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखते हैं। नेक्स्ट है एंथम कॉप्लिक स्पॉट। व्हाट इज द कॉप्लिक स्पॉट, अभी मैं बताई थी, ये क्या है, माउथ के अंदर में एक लिटिल स्पॉट ऑकर होता है जो कि मिजल्स का एक अर्ली फेज है। ओके, इसमें देख सकते हैं इमेज में जो चाइल्ड है उसके माउथ के अंदर में क्या दिख रहा है, एक लिटिल वाइट कलर का स्पॉट दिख रहा है, उसी को बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट है ना। पैथो जेनोमोनिक फॉर द मिजल्स 24 आवर एट बिफोर रेस अपीयर। तो है ना, जो रेस है वो 24 से 48 आवर के अंदर ये दिखता है ना। और ग्रेस वाइट डज नॉट विद द स्लाइड रेडिश एरियल है ना। और जो कॉप्लिक जो स्पॉट है वो कैसे कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का दिख रहा है, ग्रेस या रेडियस स्लाइटली रेडिश कलर का दिखता है ना। बक्कल जो कि बक्कल म्यूकोसा में ऑकर होता है ना। और अपोजिट द लोअर सेकंड मोलार, बक्कल म्यूकोसा में हो रहा है और जो सेकंड मोलार के लोअर सेकंड मोलार के अपोजिट साइड में ऑकर हो रहा है। इमेज में देख सकते हैं जो बक्कल म्यूकोसा में ऑकर हुआ है और सेकंड मोलार के लोअर सेकंड मोलार है ना, लोअर साइड में जो सेकंड मोलार टीथ है उसके अपोजिट साइड में दिख रहा है कॉप्लिक स्पॉट। इंक्रीज विद इन 1 डे एंड स्प्रेड है ना, ये 1 डे के अंदर ही इंक्रीज हो जाता है और ये स्प्रेड करने लगता है। फेड सून आफ्टर रेस ऑनटेड, और ये कब होता है, रेस होने तक ये फेड होने लगता है। तो दिस इज ए कॉप्लिक स्पॉट। तो मिजल्स के साइन क्या है, कॉप्लिक स्पॉट, जो कि बक्कल म्यूकोसा में वाइट रेडिश कलर का ऑकर होता है जो कि सेकंड मोलार के अपोजिट साइड में होगा और ये विद इन 1 डे के अंदर इंक्रीज होता है और स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है कॉप्लिक स्पॉट, देख सकते हैं बक्कल म्यूकोसा वाइट कलर का जो रेस है ना, लिटिल स्पॉट है, वो है कॉप्लिक स्पॉट। नेक्स्ट है रेस पीरियड, जो रेस का पीरियड है 3 to 4 डेज का टाइम लगता है। एंथेनियम एरेथोमेटस नॉन प्यूरेटिक एंड मैक्यूलर पेपुलर। तो जो 3-4 डेज में रेस जो हो रहा है वो कैसा होता है, एरेथोमेटस में रेड कलर का जो रेसेस है, रेड रेसेस को एरेथोमेटस बोलते हैं ना। और जो कि क्या होता है, नॉन प्यूरेटिक, इनकी उसमें कोई पस जो बम्स ऑकर हुए हैं, जो स्पॉट हुए हैं है ना, जो रेस हुआ है उसमें पस फॉर्म नहीं होगा। और मैक्यूलर पेपुलर होते हैं है ना, जो रेड रेस उसमें दिखता है। अपर लेटरल ऑफ द नेक, जो कि नेक के अपर लेटरल साइड में होते हैं और ईयर के बिहाइंड, ईयर के पीछे होगा है ना। और हेयर लाइन में होगा, फेस में, फिर ट्रंक में, आर्म्स में, लेग्स में और फिट में ऑकर होता है। सिवियरिटी ऑफ द डिजीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सटेंट एंड कन्फ्लुएंशन ऑफ रेस। तो देख सकते हैं कहाँ पर फेस में ये क्या हो रहा है, रेड रेसेस ऑकर हुए हैं, मैक्यूलर पेपर जो रेस है वो दिख रहा है फेस में। तो पूरे बॉडी में ऑल ओवर क्या रेड कलर के जो रेसेस हैं वो दिख रहे हैं, बैक में, फिर पूरे बॉडी में। फिर टेम्परेचर राइजेस अब्रप्टली एज द रेस अपीयर है ना, रेस अपीयर होने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर भी अपीयर होते हैं। रीचेस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर है ना। तो जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होने लगता है। सेटल आफ्टर 4 to 5 डेज इफ परसिस्ट सस्पेक्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन। कोरेजा फीवर एंड कफ, तो क्या दिखेगा, कोरेजा फीवर दिखेगा है ना। कोरेजा फीवर जहाँ पर हेड क्या हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे, फीवर और स्नीजिंग को ही कोरेजा फीवर बोला जाता है। तो फीवर और कफ भी ऑकर होंगे। इंक्रीजली सीवियर अप टू टाइम द रेस हैज़ कवर्ड द बॉडी, और ये क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज हो जाएगा और पूरे बॉडी में ये कवर करने लगता है। लिम्ब एडेनोपैथी, पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन, मेसेंट्रिक स्प्लेनिमेगाली, डायरिया, वोमिटिंग, चेस्ट एक्सरे है ना। और क्या होगा, लिम्ब एडेनोपैथी होगा, जो लिम्फ नोड्स हैं वो क्या होने लगेंगे, इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं है ना, लिम्फ में ऑकर होने लगता है। लिम्फ के थ्रू ये मिजल्स क्या पूरे बॉडी में एंटर करने लगते हैं। मे बी एबनॉर्मल इवन द अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस।
फिर रिकवरी पीरियड क्या होता है 3 to 4 डेज, है ना। फिर 3 to 4 डेज में रिकवरी होने लगता है। फेसेस फेड्स इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, है ना। और ये क्या लगता है, ये जो रेसेस जो बम्स हुआ है ये क्या होता है धीरे धीरे रिकवर होता है, फेड होने लगता है ना। जो अपीयरेंस का जो ऑर्डर में ये जो अपीयरेंस हुआ है सिम्टम्स दिखा वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो वो 3 to 4 दिन के अंदर ये फेड होने लगता है। ब्रेन इन डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्राउन इज डिस्कलेशन। और जब फेड होने लगता है, जब धीरे धीरे बम का साइज कम होने लगता है, रिकवर होने लगता है, तो कैसे कलर का दिखेगा, ब्राउन इज डिस्कलरेशन की जैसे दिखता है ना। और एंटायर इलनेस कितने दिन का टाइम लगेगा, जब मिजल्स होने का 1 दिन से लेकर 10 डेज के अंदर, है ना। पूरा 10 दिन लगता है मिजल्स को, मिजल्स डिजीज़ का जो टाइम है वो 10 डेज का होता है ना। पूरे 10 डेज तक मिजल्स रहता है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में टिपिकल मैनिफेस्टेशन। माइल्ड मीजल्स में इन पेशेंट एडमिनिस्टर इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड इम्यूनाइज अगेंस्ट मीजल्स इन इन्फेंट मोर देन 8 MO। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड एंड शॉर्ट प्रोडर्मल फेज। माइल्ड सिम्टम्स नो कॉप्लिक स्पॉट। माइल्ड मिजल्स में क्या होगा, जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो लॉन्ग होगा, है ना, और शॉर्ट प्रोडर्मल फेज होगा। सिम्टम्स भी माइल्ड होंगे, कोई कॉप्लिक स्पॉट नहीं होगा। द रेस्ट टेंड टू बी फेंट लेस मैक्युलर इम्पोर्ट। और जो मैक्युलर रेस्ट है वो लेस होंगे। और नो ब्रेनी डिस्क्रिमिनेशन ब्राउन इज डिस्कलेशन। और ब्राउन डिस्कलेशन भी नहीं होगा। ऑकर्स द रेस्ट फेड नो कॉम्प्लिकेशन एंड शॉर्ट। जब रेस्ट फेड होने लगे तो उसमें ब्राउन डिस्कलेशन नहीं होंगे और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। सीवियर मिजल्स में इन केसेस विद द माल न्यूट्रिशन, हाइपो इम्यूनिटी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। और सीवियर मिजल्स में क्या होंगे, माल न्यूट्रिशन के केसेस भी होंगे, हाइपर इम्यूनिटी भी होगा, हाइपो इम्यूनिटी होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होगा। एक बार इन्फेक्शन होकर सेकेंड इन्फेक्शन भी चांस होता है सीवियर मिजल्स में। परसिस्टेंट हाइपर पैरिक्सिया समटाइम विद द कन्वर्जन एंड इवन कोमा, है ना। साथ में क्या हो सकता है, सीवियर इन्फ्लेक्शन हाइपर पैरिक्सिया हो सकता है ना। जो टेम्परेचर वो हाई भी हो सकता है, फीवर हाई भी हो सकते हैं, है ना। समटाइम कन्वल्सन भी ऑकर सकता है और कोमा भी हो सकता है सीवियर मिजल्स में। कम्प्लीटली कवर द स्किन। और ये स्किन को कम्प्लीटली कवर करके रखते हैं, है ना। और इसमें क्या होंगे, पैचेस दिखेंगे, है ना। और एकीमोसिस भी होगा, कन्फ्लुएंट होगा, हेमरेज और एपस मिजल्स। और मिजल्स के टाइप में कुछ टाइप में हेमरेज भी होते हैं, है ना। जैसे कि ब्लैक मिजल्स हो गया, उसमें क्या हेमरेज भी ऑकर होते हैं, ब्लीडिंग भी होने लगता है। जैसे कि माउथ, नोज, बोवेल, यहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग भी या हेमरेज भी होने लगता है। ओके, तो ये सीवियर मिजल्स में सिम्टम्स होते हैं। ये सीवियर मिजल्स में आप देख सकते हैं। A typical measles syndrome. Recipient of killed measles virus vaccine who later come in the contact with the wild type measles virus. Distinguished by the high fever, severe headache, severe abdominal pain, often the vomiting, malaise, respiratory symptom, pneumonia with the pleural infection, है ना। इसमें क्या दिखेगा, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, है ना, ऑफन विद वॉमिटिंग होगा, माइलेजिया होगा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होगा, निमोनिया होगा और प्लूरल फ्यूजन भी होगा। और टिपिकल मिजल्स सिंड्रोम में फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द पाम में पहला अपीयरेंस होगा, रिस्ट में होगा, सोल्स में होगा, एंकल्स में, है ना। ये धीरे धीरे मतलब प्रोग्रेस होने लगता है। मैक्यूलर, पेपुलर, वेसिकुलर, प्यूरप्टी एंड हेमरेज। सबसे पहले रेस दिखेंगे, रेड रेसेस दिखेंगे, फिर वेसिकुलर्स में दिखेंगे, छोटे फुंसी के साथ दिखेगा, फिर उसमें पस फॉर्म होगा और फिर धीरे धीरे उसमें ब्लीडिंग भी होने लगता है। कॉप्लिक स्पॉट रियरली अपीयर, तो कॉप्लिक स्पॉट रियरली अपीयर होते हैं। A typical measles syndrome. Measles absent of rus. Immunodepressed on passive immunization recently cases and occasionally in infant 99 MO who have the appreciable levels of maternal antibody. No specified, difficult to diagnose, है ना। इम्यूनो जो डिप्रेस्ड होते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन रिसेंटली केसेस में होता है ना। और मैटरनल एंटीबॉडी लेवल्स जो हैं वो क्या होते हैं, उसके इन्फेंट में होने के कारण क्या होता है ना, इम्यूनाइज्ड पैसिव इम्यूनाइज्ड के थ्रू इम्यूनो डिप्रेस्ड होते हैं। एंड नॉन स्पेसिफाइड, डिफिकल्ट टू डायग्नोस, और डायग्नोस करने में डिफिकल्ट होता है। कॉम्प्लिकेशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना। ट्रैक्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है,
मिजल्स के कारण लैरेंजाइटिस ऑकर होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंक्स, ट्रेकियाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियो ड्यू टू मिजल्स। मिजल्स के कारण ये सिम्टम्स ऑकर होते हैं, लैरेंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस, है ना, जिसको हम क्रुप सिम्टम बोलते हैं। तो क्रुप क्या होता है? एक प्रकार का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें ट्रैकिया क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं। स्वेलिंग होने के कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है ना, जिसके कारण क्या सिम्टम्स होता है, हॉर्स वॉइस हो गया, है ना, कफ हो गया, स्नीजिंग होगा, ये सिम्टम्स ऑकर होते हैं क्रुप के कारण। सेकेंडरी निमोनिया में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड माल नरिश्ड पेशेंट, इम्यूनोकोकस ग्रुप ए, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ओरियस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। सेकेंडरी निमोनिया भी ऑकर होगा, है ना। फिर है एक्सर्वेशन ऑफ टीबी, और टीबी के चांसेस भी होते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी टाइप को ये कॉम्प्लिकेशन ऑकर होता है मिजल्स के कारण। मायोकार्डिटिस, हार्ट में क्या होगा, मायोकार्डिटिस ऑकर होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ मायोकार्डियम लेयर, है ना। तो ये इन्फ्लेमेशन कॉम्प्लिकेशन ऑकर होगा। मालन्यूट्रिशन एंड विटामिन ए डिफिशिएंसी, है ना, मालन्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण पेशेंट क्या हो जाएंगे, माल नरिश्ड हो जाएंगे, और विटामिन ए की डिफिशिएंसी भी ऑकर होती है। फिर सीएनएस में क्या प्रॉब्लम होगा, द इंसिडेंस ऑफ एन्सेफेलोमाइलिटिस इन 1 to 2 1 in 1000 केसेस ऑफ मिजल्स के 1000 केसेस में 1 या 2 पीपल को एन्सेफेलोमाइलिटिस ऑकर होता है ना। व्हाट इज द एन्सेफेलोमाइलिटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ऑनसेट ऑकर 2 to 5 days, और इसका जो ऑनसेट है वो 2 to 5 days का होता है। सीएनएस में जो कॉम्प्लिकेशन ऑकर होते हैं, नो कोरिलेशन ऑफ बिटवीन द सीवियरिटी ऑफ रेसिस इलनेस एंड द वॉटनिटी इन्वॉल्वमेंट। अर्ली डायरेक्ट वायरल इन्फेक्शन इन सीएनएस, लेटर इम्यून रिस्पॉन्स कॉजिंग डीमाइलिनेशन, सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी, परमानेंट स्क्वेलेट, मेंटल रिटार्डेशन एंड पैरालिटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस। फिर है पेनसेफेलोमाइलिटिस, एक्सट्रीमली रेयर, 7 to 10 days ईयर आफ्टर infection, progressive dementia, fetal interaction of the host and defective from virus. लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, आइसोलेशन ऑफ मीजल्स वायरस फ्रॉम ए क्लिनिकल स्पेसिमेन। तो क्या करेंगे, मीजल्स वायरस को आइसोलेशन करना है, क्लिनिकल स्पेसिमेन करने के लिए आइसोलेशन किया जाता है। सिग्निफिकेंट राइस इन मिजल्स, है ना, मिजल्स के सिग्निफिकेंट को क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं। तो सीरोलॉजी एसे के द्वारा और आईजीजी टेस्ट के द्वारा। पॉजिटिव सीरोलॉजिक टेस्ट फॉर द मिजल आईजीजी एंटीबॉडी, और पॉजिटिव सीरोलॉजिक टेस्ट में मिजल्स के लिए सीरोलॉजिक टेस्ट किया जाता है। इम्यूनोफ्लोरेंस डिटेक्ट मिजल्स एंटीजन, और मिजल्स एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए इम्यूनोफ्लोरेंस करते हैं। फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड गेंट सेल इन स्मेयर ऑफ नेजल म्यूकोसा, और नेजल म्यूकोसा का स्मेयर करके हम मल्टी न्यूक्लिएटेड गेंट सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं। लो वाइट ब्लड सेल्स काउंट एंड रिलेटिव लिम्फोसाइटिस इन पीबी, और क्या करते हैं, लो डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी क्या हो गया है, लो हो गया है, तो उसका हम क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट भी किया जाता है। मीजल्स एन्सेफेलाइटिस, रेस प्रोटीन एंड लिम्फोसाइटिस इन सीएसएफ, और क्या हो गया है, मीजल्स एन्सेफेलाइटिस हो गया है, तो किसके कारण हो गया है, प्रोटीन के रेस होने के कारण, और लिम्फोसाइटिस सीएसएफ में लिम्फोसाइटिस होने के कारण एन्सेफेलाइटिस ऑकर हो गया है। तो इस तरह हम लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लिनिकल पिक्चर्स, मीजल्स कॉन्टैक्ट, क्लिनिकल पिक्चर में मिजल्स कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है ना, कॉप्टिक स्पॉट दिख रहा है, फीचर्स ऑफ द स्किन रेसेस दिख रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन द इरप्शन एंड फीवर, इरप्शन एंड फीवर के बीच में रिलेशन ऑकर हो रहा है। लेबोरेटरी कन्फर्मेशन इन रेयरली, इसमें लेबोरेटरी कन्फर्मेशन रेयरली होता है। स्कारलेट फीवर ऑकर हो रहा है ना, जो क्या हो रहा है, मिजल्स के कारण माउथ में क्या हो रहा है, स्कार बन रहे हैं, सोर्स बन रहे हैं, वाइट स्पॉट बन रहे हैं, जिससे स्कारलेट फीवर। ट्रीटमेंट क्या होगा, वी प्रोवाइड द सपोर्टिव सिम्टम्स डायरेक्टली, सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे हम पेशेंट को। फिर वी प्रोवाइड द एंटीपायरेटिव, रिड्यूस द फीवर, वी प्रोवाइड द बेड रेस्ट, है ना, कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, एडिक्वेट फूड इंटेक प्रोवाइड करेंगे, है ना। बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग लाइट के एक्सपोजर से उनको प्रोटेक्ट करना है। विल प्रोवाइड द एंटीबायोटिक्स फॉर द ओटाइटिस मीडिया एंड निमोनिया के लिए हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। ओटाइटिस मीडिया क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर, है ना, और निमोनिया इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। हाई डोजेज विटामिन ई इन सीवियर पोटेंशियली, और विटामिन ई का डोजेस हम प्रोवाइड करेंगे। सीवियर मिजल्स पेशेंट लेस देन 2 years।
प्रिवेंशन हम क्या करेंगे, क्वारंटाइन पीरियड 5 to days आफ्टर रेस अपीयर, है ना। रेस अपीयर के 5 दिन के अंदर ही पेशेंट को हम क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रखेंगे, क्योंकि क्या है, मीजल्स क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसमिट होता है, इसीलिए हम उसको पेशेंट को आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखेंगे 5 days के लिए, है ना। अपीयर होने के 5 दिन के लिए हम क्वारंटाइन में रखेंगे। फिर सेकंड है वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। द इनिशियल मीजल्स इम्यूनाइजेशन इज रिकमेंडेड 8 ऑफ द एज। द सेकेंड इम्यूनाइजेशन इज रिकमेंडेड रूटीन इन 7 years ऑफ एज। तो वैक्सीन हम प्रोवाइड करेंगे मीजल्स से बचने के लिए। फर्स्ट जो इम्यूनाइजेशन है हम कब करेंगे, 8 के एज में, और सेकंड इम्यूनाइजेशन हम कब करेंगे, 7 years के, रूटीनली 7 years के एज में प्रोवाइड करेंगे। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस बेसिक इम्यूनाइजेशन विद द इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन के साथ बेसिक इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। इज इफेक्टिव फॉर प्रिवेंशन अटेंशन ऑफ मीजल विद द 5 days ऑफ एक्सपोजर। ये क्या है, प्रिवेंशन का इफेक्टिव मेजर्स है ना। तो 5 दिन के एक्सपोजर के 5 days के अंदर ही हम मीजल वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। Okay, so this is a measles. So thank you.